अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात में अब तक मुतबक्के कामयाबी न मिलने के बाद इसराइल और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसराइली हुकाम का कहना है ईरान में ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान इसराइली हमले के रद्द-ए-अमल में मुमकिन तौर पर इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमला कर सकता है, जिसके बायस अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद अपने कुछ शहरियों को फौरी वहां से निकलने की हिदायत कर दी। जौहरी मुआहिदा ना होने पर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरान के वजीर दिफा ने अमेरिका को सख्त अल्फाज में खबरदार कर दिया। कहा, उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमेरिका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बायस खाम तेल की कीमतें 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर। बैनुल-अक़वामी ब्रेंट क्रूड ऑयल के सौदे 0.2% इजाफे के साथ $69.92 फी बैरल पर पहुंच गए। बुध के रोज दोनों इशारियों में एक ही दिन में 4% से ज्यादा का इजाफा दिखाया गया, जो अप्रैल के अवाइल के बाद की बुलंद तरीन सतह है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। कारोबार का तारीख साज दिन। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स पहली बार 1,26,300 की सतह उबूर कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ़द में नायब वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, दीगर सीनियर हुकाम शामिल। वज़ीर आज़म और UAE सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद में 2 तरफ़ा मुलाकात होगी। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में भारी इजाफा, हुकूमत भी शर्मा गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तनख्वाहों में हालिया इजाफे को माली फहशी करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे की शदीद मुखालफत। तनख्वाहों पर मोहर शर्मिंदगी लगा दी गई। कहा कि आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज़्ज़त आबरू इनकी मरहून मिन्नत है। Direction of travel है कि where do we want to take the salaried class? My perspective and Prime Minister's perspective, हमारी बहुत कोशिश थी कि जितनी हम रिलीफ दे सकें हम दे दें। जितनी फिस्कल स्पेस है उसके मुताबिक हम जा सकते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ गॉन अप बाय 1.9%। जो इन्फ्लेशन है वो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी 7.5% है। कुछ अखराजात हमने बढ़ाए हैं बिकॉज उनकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। हर चीज़ कर्ज लेकर कर रहे हैं, माली गुंजाइश के मुताबिक ही रिलीफ दे सकते हैं।
मानते हैं तनख्वाहदार तबके पर हद से ज्यादा बोझ पड़ा, जिन शोबों पर इजाफी बोझ पड़ा है मौका मिलते ही उन्हें रिलीफ देंगे। तनख्वाहों और पेंशन का बराह रास्त ताल्लुक महंगाई से होता है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया बजट में बिजली के बिलों में सरचार्ज की कोई बात नहीं की। टैरिफ इस्तेहात बहुत अहमियत के हामिल हैं। टैरिफ रिफॉर्म्स के लिए कुछ तब्दीलियाँ करना होंगी। टैरिफ रजीम को 4% से जायद कमी की तरफ लेकर जाएंगे। स्टेट बैंक के साथ अपने घर बनाने वालों के लिए कर्जा स्कीम ला रहे हैं। छोटे किसानों को कर्जे दिए जाएंगे। हुकूमत ज़राअत की ग्रोथ के लिए बहुत अहम इक़दामात उठा रही है। पंजाब का आइंदा माली साल का तरक्याती बजट 1200 अरब का ड्राफ्ट तैयार। बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। महकमा तरक्याती और मनसूबाबंदी ने ड्राफ्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दिया। मजमूई तौर पर सूबे में 2750 तरक्याती स्कीमें शामिल, 1412 जारी। तरक्याती स्कीमों के लिए 536 अरब रुपए मुख्तस किए गए, जबकि 1353 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 457 अरब। तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों की सोलर मुंतकिली के लिए 1 अरब रखने की तजवीज़ शामिल। पंजाब में आम की पैदावार बढ़ाने के लिए 3 साल प्रोग्राम लाने का फैसला कर लिया गया। बजट में वज़ीर आला आसान कारोबार फाइनेंस के लिए 89 अरब रखने की तजवीज़ शामिल। वज़ीर ख़जाना पंजाब कहते हैं कि टैक्स फ्री बजट होगा, आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। बजट में तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने की कोशिश की गई है। पंजाब में विफाक का कोई मंसूबा नहीं है। पंजाब में तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए गए। सुथरा पंजाब के हवाले से नई तारीख रकम की गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा IMF के सख्त प्रोग्राम के बावजूद लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की। मरियम नवाज चाहती हैं टैक्स ना देने वालों को टैक्स नेट में लाया जाए। हुकूमत सिंध 13 जून को नए माली साल 2025 और 26 का बजट पेश करेगी। बजट में 300 अरब से ज़ायद रकम का इजाफा। रवा माली साल का बजट 3056 अरब रुपए का तैयार। रवा माली साल के मजमूई तरक्याती बजट में इजाफे की तजवीज़। तरक्याती बजट 1100 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल। 400 अरब रुपए से ज़ायद किए गैर मुल्की फ़ंड्स के मंसूबे शामिल। तालीम का बजट 550 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ होगी। सेहत का बजट 340 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल। बल्दियात का बजट 350 अरब रुपए रखा गया। महकमा ट्रांसपोर्ट का बजट 75 अरब। गुर्बत मिटाओ मंसूबों के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ शामिल। तिजारत जीत गई, नजरियात हार गए। अमरीकी सदर का एक और यूटर्न। कहा अमरीका और चीन के दरमियान डील हो गई। अमरीका चीन से नायाब धाते मादनियात दरामद करेगा। चीन से ताल्लुकात और राबिते बेहतरीन है। अमरीकी सदर ने ऐलान किया है कि चीनी सदर और मेरी हतमी मंजूरी के बाद मुआहिदा नाफिज होगा। अमरीकी कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चीनी तलबा को तालीम देंगे। चीन को 10% और अमरीका को 55% टैरिफ मिलेगा।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज चाइल्ड लेबर का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि बच्चों को इस्तेसाल से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कानून साजी और इक़दाम किए जा रहे हैं, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा आज के दौर में चाइल्ड लेबर के वाक़यात इंसानियत के लिए अलमिया हैं। चाइल्ड लेबर कतन बर्दाश्त नहीं, बच्चे मेरी रेड लाइन है। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी आज भी बरकरार रहेगी। शाम तक मैदानी इलाकों में तेज़ गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, खिताब, पोठोहार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्किल। शाहराह भुट्टो मलिर एक्सप्रेसवे शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गया। मुल्ज़िमान रुकावटें रखकर गाड़ियां रोकने के बाद वारदातें करने लगे। मुसल्लह मुल्ज़िमान मुसाफिर से कीमती सामान लूट कर फरार हो जाते हैं। वारदात से बाल बाल बचने वाले शहरी ने सब बता दिया। कहा कि लाइसेंस याफ्ता असलहे से दिफा करके वारदात को नाकाम बनाया। एक्सप्रेसवे पर सिक्योरिटी गश्त में इजाफा किया जाए। कराची के इलाके कायदाबाद और मलीर में जलजले के झटके थम न सके। गुज़िश्ता रात फिर जलजला महसूस किया गया। शहर में 1 जून से 12 जून तक 37 जलजले रिपोर्ट हुए। रात 1:52 पर आने वाले जलजले की शिद्दत 1.7 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज मलीर के जुनूब मशरिक में 5 किलोमीटर के फासले पर था। कराची मलीर जेल से फरार मजीद 4 कैदियों को पकड़ लिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 157 कैदियों को पकड़ा जा चुका। मफरूर 68 कैदियों की तलाश जारी। मलीर जेल से मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का दूसरा रोज जुनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स 43 रन 4 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी। प्रोटीज को पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने के लिए अब भी 169 रन दरकार। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 212 रन बनाकर आउट हुई। लियो वेबस्टर 72 रन बनाकर नुमाया रहे। स्टीवन स्मिथ ने 66 रन की इनिंग्स खेली। रबादा ने 5, यानसन ने 3 शिकार किए। मेरा मुजस्मा यकीनन इस टाइगर से तो बेहतर है। साबिक फास्ट बॉलर ने तख्लीकारों की मेहनत को सराहा और इनका शुक्रिया अदा किया। गुज़िश्ता दिनों वसीम अकरम का मुजस्मा सोशल मीडिया पर मजाक बन गया था। मद्दाहों ने पीसीबी को आड़े हाथों लिया था। (2026) फुटबॉल वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। साउथ अमेरिकन ग्रुप में यूरुग्वे की वेनेजुएला के खिलाफ 2-0 से कामयाबी। ब्राजील ने पैराग्वे को 1-0 से जेर किया। वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना और कोलंबिया का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी और कोलंबिया के जेम्स रोड्रिगोज के दरमियान मैदान में तख्त जुमलों का तबादला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आगाज में एक साल बाकी रह गया। मुश्तरका मेजबान मैक्सिको सिटी के मेयर ने काउंटडाउन क्लॉक की रोनुमाई कर दी। तकरीब में फीफा हुकाम और इटालियन वर्ल्ड चैंपियन डेल पियारो की भी शिरकत। 48 टीमों पर मुश्तमिल मेगा इवेंट का आगाज मैक्सिको सिटी से होगा। मैक्सिको के साथ अमेरिका और कनाडा आइंदा साल 11 जून से 19 जुलाई तक फुटबॉल वर्ल्ड कप की मुश्तरका मेजबानी करेंगे। मारूफ अदाकार ख़याम सरहदी का 77वां यौम पैदाइश। वारिस, रेजा रेजा, मन चले का सौदा, दहलीज, लाजवाल समेत अनगिनत ड्रामा सीरियल्स में बेमिसाल किरदार निभाए। 3 फिल्मों में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। ख़याम सरहदी वो अदाकार थे जिसने हर मुकालमा अमर कर दिया। फिल्म, रेडियो, टीवी और स्टेज के वर्सटाइल फनकार को फ़नी खिदमात पर सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। और ख़तरनाक वायरस ने पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया। जानलेवा खतरों से लड़ती माँ की कहानी, खौफ और दहशत से भरपूर मूवी फॉरगेट ऑल का ट्रेलर जारी। फिल्म जुलाई में रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।